लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि शादी और मंगनी वगैरह के लिए सितारा देखना कैसा है। इस ताल्लुक़ से सवाल है। दरअसल एक ने ये सवाल किया है कोई शादीशुदा जोड़े के ताल्लुक़ से, या इन्होंने खुद सवाल किया या किसी और का सवाल है कि इन्होंने सवाल किया कि सितारा नहीं मिलने की वजह से रोज़ झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करें। हिज़्बुल बहर के ताल्लुक़ से इन्होंने पूछा कि हिज़्बुल बहर अगर हम पढ़े तो क्या हमारे सितारों के नहीं मिलने की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। ये इनका सवाल है। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि शादी और मंगनी वगैरह की तारीख़ के लिए सितारा देखना कैसा है। याद रखिएगा कि इस्लाम में कमर दर अकरब कोई चीज़ नहीं है। सितारा देखने वाले ये भी देखते हैं, कैलेंडरों में कुछ तारीखों में कमर दर अकरब लिखा हुआ होता है, वो उसका शादी मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं। कमर दर अकरब कैलेंडर वाले जो लिखते हैं उनके लिखने की वजह शादी में उसका आप ध्यान रखें ये नहीं है, वो एक चांद की चाल है। वो तारीखों में अकरब में हुआ करता है, अकरब एक बुर्ज है वहाँ वो होता है, तो उन तारीखों में वो लिख दिया जाता है कि इन तारीखों में चांद अकरब नामी बुर्ज में है। बस यही इसका मामला है। ये भी शायद सबको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बहरहाल ये समझ लेना चाहिए कि उसका ताल्लुक शादी से नहीं है, कोई ताल्लुक उसका शादी से नहीं है। वैसे साद और नहस भी कोई चीज़ नहीं है। ये भी कुछ तारे होते हैं, लोग इसको भी लेते हैं। हमारे लिए हर दिन और हर घड़ी जो सुन्नत की पैरवी में गुजरे वो मुबारक है। इसी वजह से हर दिन शादी हो सकती है, ना उसमें जंतरी का साद और नहस देखने की ज़रूरत है। बाज़ जगह जंतरी देखने का खूब चलता है। बाज़ लोग ऐसे भी है कि जो वो सुन्नी जंतरी के नाम से उसको शाये करते हैं, और ये बेवकूफ़ किस्म के लोग अपनी किताब बेचने के लिए उसमें शादी की कुछ तारीखें डालते हैं। कोई इनसे पूछे कि आप किस हैसियत से शादी की तारीख डालते हो, ये सुन्नी जंतरी नाम से लोग शाये करते हैं। अजीब किस्म के जाहिल और ऐसे लोग हैं जो समाज और मुआशरे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं। बहुत बड़ा इलाका है जो जंतरी देख करके शादी की तारीख तय करता है, और जंतरी वाले भी अपना बेचने के लिए कुछ तारीखें डाल देते हैं, तो वो खुद तो जाहिल है ही है, अपनी जिहालत और फैलाते हैं। तो ये कोई तारीख देखने वाला काम इस्लाम में नहीं है। मुसलमानों के लिए हर दिन, हर महीना, हर साथ, हर लम्हा जो अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजरे वो मुबारक है। अल्लाह की नाफरमानी में गुजरे तो वह मनहूस है। नाफरमानी की वजह से वक्त में कोई खराबी नहीं है, और ना ही सितारा देखने की हाजत है। बाज़ औक़ात लोग सितारा भी देखते हैं, लोग सितारा मिलवाने के लिए आते हैं कि इसकी शादी होनी, आप सितारा मिला दीजिए। ये भी जाहिलाना बातें हैं, इसकी भी इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये लिहाज रहे कि सुन्नत के मुताबिक हो, जो लिहाज रखना है वो रखेंगे नहीं। शादी सुन्नत के मुताबिक हो, ये लिहाज रखें तो इसको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे। ध्यान देंगे कि सितारा मिला लो, ध्यान देंगे कि कमर दर अकरब तो नहीं है। यानी जिसकी कोई हैसियत नहीं है मुसलमान उसको ध्यान देता है, और जिस पे ध्यान देने की बात है उस पे ध्यान नहीं देता। इसी वजह से शादी के बाद परेशानी आती है। अल्लाह की नाफरमानी जब आप शादियों में करेंगे तो आपको मुश्किलात नहीं आएंगी तो क्या खुशी आएंगी। शादी सुन्नत के मुताबिक सादा अंदाज में करेंगे तो बरकतें हासिल होंगी। तो बहरहाल ये लिहाज रहे कि सुन्नत के मुताबिक हो और शरई तौर पर ख़राबियों से पाक हो, और काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाए। मुसलमानों को अपना हर काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहिए, और शादी भी अभी सुन्नत की अदायगी की नीयत से करना चाहिए। फिर तो मुसलमान की हर घड़ी और हर दिन मुबारक है, और साद ही है। हाँ, आम दिनों में बुध, जुमेरात, जुमा या दोशंबा का दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सातों दिनों में जो भी दिन हो, जिस भी वक्त हो, निकाह जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। तो कमर दर अकरब या सितारा मिलाना इस्लाम में कोई इसकी हैसियत नहीं है। अब सवाल ये कि आप लोग ये जो जिनका सवाल है वो समझते हैं कि हमारा झगड़ा होता है तो हमारे सितारे नहीं मिल रहे होंगे। तो झगड़ा होता है तो दोनों सब्र के बारे में पढ़िए, दोनों एक दूसरे का हक पढ़िए। औरत को चाहिए कि शौहर का हक पढ़े, शौहर को चाहिए कि बीवी का हक पढ़े। दोनों एक दूसरे के बारे में हमारे दीन की जो तालीमात है उसको पढ़ें। मिजाज नहीं मिल रहा होगा इसलिए झगड़ा हो रहा होगा। तो मिजाज अगर किसी का टकरा रहा है, कोई गुस्से वाले, तो दुआ करें, अपना गुस्सा ठंडा करें, अपने मिजाज में तब्दीली लाने की कोशिश करें, अपने मिजाज में सुधार लाने की कोशिश करें। और झगड़ा जब होता है तो किस बात से झगड़ा हुआ उसको नोट किया करें, और फिर उससे परहेज किया करें।
झगड़े की कोई तो वजह बनती होगी, और उस वजह को आप दूर करेंगे नहीं और झगड़ा आपका दूर हो जाए तो कैसे होगा। जैसे आप दोनों में से कोई एक जबान दराज है तो अपनी जबान को कंट्रोल करें। आप जबान दराजी भी करेंगे, बोलेंगे भी अनाप शनाप और सोचेंगे झगड़ा भी ना हो, तो कैसे होगा ये। तो बहरहाल सितारा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। आपका अगर नहीं बनता, आपस में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें, अपने मिजाज पे ध्यान दें और अपने आप पे तवज्जो दें, गलतियों से परहेज़ करें। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।